Good morning, students. Today we will start with the first topic of derivative, that is chain rule. Chain rule कैसे होता है? It is like onion या पत्ता गोभी. आपको पहले सबसे ऊपर वाला लेयर दिखता है, तो उसको निकालो, फिर अंदर उसके जैसा और एक लेयर दिखेगा, उसको निकालो, आपको और एक लेयर दिखेगा. तो सिमिलरली आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो आपको डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा तो दिखेगा, बट वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर दिस वन. नंबर 1, y is equal to e power 4x. नाउ हमारे पास पावर के कितने रूल है? वी हैव 3 रूल्स ऑफ पावर. कौन से? x पावर n, a पावर x, e पावर x. सो ये किसके जैसा दिख रहा है वो पहले आइडेंटिफाई करो. सो इट इज सिमिलर टू दिस, मतलब हमको ये रूल लगाना है, बाकी के ये दोनों हमको नहीं चाहिए. e पावर x का आंसर क्या होता है? e पावर x का आंसर e पावर x ही होता है. मतलब जो क्वेश्चन है द आंसर रिमेन्स सेम. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? इसका डेरिवेटिव लेना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये लिखे बगैर यू कांट राइट dy बाई dx. y का dy बाई dx क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस लाइन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ये हुआ. सो dy बाई dx इज इक्वल टू e पावर x का रूल क्या कहता है? जो क्वेश्चन है उसी को एज इट इज आप लिखो. तो e पावर 4x लिखा, e पावर 4x. आपने रूल किसका लगाया? आपने रूल e का लगा लिया. तो अभी बचा क्या? अभी बचा 4x. तो आपको लेना है डेरिवेटिव ऑफ 4x. सो जिसके सामने डी dx लिखा होता है आपको उसके ऊपर एक्शन लेनी है. तो ये डी dx लिखा है, मतलब आपको 4x को डेरिवेटिव का रूल लगाना है. e पावर 4x को अभी हाथ नहीं लगाना है. So e power 4x remain e power 4x into now 4x. The difference between constant and coefficient. Whenever number is attached with x, it is called as a coefficient. And only for it is constant. मतलब जब x को अटैच नंबर होता है तो वो कोएफिशिएंट होता है, एंड सिर्फ नंबर होता है तो कांस्टेंट होता है. सो कांस्टेंट का डेरिवेशन तो 0 है, बट हियर इट इज अटैच्ड विथ x. सो कोएफिशिएंट को कभी भी हाथ नहीं लगाना है. सो कोएफिशिएंट रिमेन एज इट इज. तो फिर बचा क्या? सिर्फ x. एंड वी नो दैट x का डेरिवेशन हमेशा होता है 1. So final answer 4 into 1 4 e power 4x. Now let us consider some another example. Y is equal to log of 7 power 3x. Now first क्वेश्चन देखो, आपको क्या सॉल्व करना था? आपको दिखते वक्त ही क्या दिख रहा है? लॉग. मतलब यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ लॉग. लॉग का रूल क्या कहता है? लॉग ऑफ x का आंसर आता है 1 बाई x. मतलब लॉग के बाद जो भी चीज है वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है डिनोमिनेटर में. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x.
देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, लॉग के बाद का जो है उसको लेके जाओ नीचे, तो लॉग के बाद क्या था, लॉग के बाद था ये, तो उसको लेके जाओ नीचे, इट इज इक्वल टू 1/7/3x। ना, आपने रूल किसका लगाया, आपने रूल लॉग का लगाया, तो लॉग का तो रूल हो गया, अभी फिर भी क्या बचा है 7/3x, तो आपको लेना है उसका डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ 7/3x। ये किसके जैसा है, हमारे पास पावर के 3 रूल होते हैं, x पावर n, a पावर x, e पावर x। तो देखो ये किसके जैसा दिख रहा है, नीचे नंबर ऊपर x, सो नीचे नंबर ऊपर x, तो ये रूल इसके जैसा है। ये कहता है क्वेश्चन को एज इट इज ही लिखो एंड जितना नंबर है उसका लॉग लिखो, सो दिस इज इक्वल टू 1/7/3x इंटू, क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, इंटू जितना नंबर है उसका लॉग लिखो। ये रूल a पावर x के लिए था, a पावर नंबर x के लिए नहीं, तो आपने रूल 7 पावर वाला लगा लिया, 7 टू द पावर x वाला लगा दिया, तो 7 का तो इशू खत्म हो गया, फिर भी ये 3x बचा है, सो दैट मीन्स अभी उसका डेरिवेशन लेंगे। रूल 7 पावर x के लिए था, 7 पावर 3x के लिए नहीं था, सो ये दोनों टर्म सेम है इसीलिए कैंसिल हो गई, log 7 इंटू 3x, 3 अटैच्ड है x को, सो इट इज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को हाथ नहीं लगाना है, x का डेरिवेशन 1, सो फाइनल आंसर 3 log 7। Let us check some more examples. So I take one example from exercise in your textbook, फिर बचे हुए एग्जाम्पल आप सिमिलर मेथड से सॉल्व कर पाओगे। सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू √x + 1/x। 3.1 का फर्स्ट में का पहला वाला, y इज इक्वल टू √x + 1/x। लेट अस रिकॉल द रूल्स वंस अगेन। आपको सबसे पहले क्या दिखा, रूट, दैट मीन्स मुझको जरूरत है √1। ये देखो मैं साइड में लिखती हूँ क्वेश्चन तो समझ में आएगा, x + 1/x, तो मुझको सबसे पहले इसमें क्या दिखा, रूट दिखा। जब ये रूट गायब होगा तब आप अंदर वालों के साथ डील करोगे, तो पहला रूल किसका लगाना है, रूट का, तो √x का डेरिवेशन होता है 1/2√x, मतलब पहले लगा रूट का फॉर्मूला, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले लगाओ रूट का फॉर्मूला, रूट का फॉर्मूला कहता है 1 आता है, सामने 2 हो जाते हैं, एंड जो भी क्वेश्चन है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आता है, तो जो भी क्वेश्चन है वो आपका एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया, बराबर। तो आपने क्या किया, आपने रूट का फॉर्मूला लगा लिया, ये रूट का फॉर्मूला लगा लिया, मतलब अभी रूट का इश्यू सॉल्व हो गया, तो फिर बचा क्या अभी आपके पास बचा x + 1/x। नाउ इट इज रेगुलर एडिशन,
तो एडिशन का रूल मतलब ये बच गया आपके पास x प्लस 1/x। तो अभी आपको इसका डेरिवेशन लेना है। dx ऑफ x प्लस 1/x। नाउ ये रेगुलर हमारे एडिशन का प्रॉब्लम है जो हमने 11th में सीखा था या स्टार्टिंग में रिवीजन में सीखा था। तो एडिशन में हर एक टर्म का डेरिवेटिव ले लो, बीच वाले साइन को हाथ मत लगाओ। सो x स्टैंडर्ड है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1/x का डेरिवेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में सब रूल देखे हैं, तो ये देखो 1/x का आंसर क्या आ रहा है? 1/x का आंसर है -1/x²। सो इट इज -1/x²। ठीक करके सिर्फ इसको लिखो कि इट इज 1/2 अंडर रूट x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x²। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ लेट अस consider one more example from your textbook. y is equal to log of this much। ठीक है, ये करते हैं प्रॉब्लम। तो ये नहीं लेते हुए मैं कोई अलग सिर्फ इसी टाइप का ले रही हूँ। y is equal to log of 10x⁴ प्लस 9x माइनस √x। नाउ द फर्स्ट वन देखो किसके बारे में? लॉग के बारे में। मतलब रूल लगाना है लॉग का। dy/dx इज इक्वल टू, लॉग का रूल क्या कहता है? लॉग के बाद जो भी कुछ है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो लॉग के बाद जो भी कुछ था वो पूरा का पूरा ब्रैकेट चला गया डिनोमिनेटर में। आपने लॉग का रूल लगाया, अभी ब्रैकेट को डेरिवेशन लेना बाकी है। ना लॉग का इशू खत्म हुआ, तो अभी लेते हैं डेरिवेशन ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, ना टर्म प्लस टर्म माइनस टर्म, मतलब ये रेगुलर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी भी टर्म का जो दिए हुए है उसका डेरिवेशन ले लो, बीच वाले साइन को हाथ मत लगाओ। सो लेट अस स्टार्ट टेकिंग डेरिवेशन। 10 इज अटैच्ड विथ x, सो इट इज कोएफिशिएंट, वो वैसे ही रहेगा। x⁴, x पावर n का रूल, पावर आ जाती है सामने पावर x से कम, तो पावर आ गई सामने पावर x से कम, प्लस 9 पावर x, 9 पावर x मतलब रूल लगेगा a पावर x का। a पावर x का रूल होता है क्वेश्चन रिमेन एज इट इज, जो नंबर है उसका लॉग। तो क्वेश्चन रिमेन एज इट इज, जो नंबर है उसका लॉग, माइनस √x ये स्टैंडर्ड है, इट इज 1/2 √x। सो सिर्फ इसको ठीक से करके लिखो। सो इट इज
10 into 4 40, it is 40 x cube plus log 9 into 9 power x minus 1 by 2 root x अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला टोटल बड़ा ब्रैकेट। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इट इज ई पावर, ठीक ऐसे हम लेते हैं, y is equal to e power 5x square minus 10x plus 3. Differentiate with respect to x. dy by dx. आपने क्या पढ़ा? e पावर, सो दैट मीन्स पहला रूल लगाना है e पावर का, तो e पावर x का आंसर होता है e पावर x ही, मतलब जो क्वेश्चन है वही आंसर है, तो आपने आंसर लिखा, जो क्वेश्चन है वही हो गया आंसर। तो आपने ई का रूल लगा लिया, ई का रूल हो गया। अभी बचा क्या? ये पूरा पार्ट। तो ये पूरा पार्ट क्या है? टर्म माइनस टर्म प्लस टर्म, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन। इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन हम हर एक चीज का डेरिवेशन लेते हैं एंड बीच वाले साइन को हाथ नहीं लगाते। सो इट इज इक्वल टू 5 रिमेन 5, फिर क्या आ गया? एक्स स्क्वेयर मतलब पावर का रूल, एक्स पावर एन वाला, पावर आ जाती है सामने, पावर एक से कम। सो इट इज, पावर आ गई सामने, पावर एक से कम, दो में से एक गया एक लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 10 अटैच्ड है एक्स के साथ, सो 10 कोएफिशिएंट है, 10 रिमाइंड 10, एक्स का डेरिवेशन 1 प्लस 3, जिस जगह x नहीं होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, एंड वी नो दैट डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो इट इज इक्वल टू 0। सो हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमको e पावर 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इंटू 5 इंटू 2 10x माइनस 10, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस 10 को कॉमन ले सकते हो। सो इट इज 10 इंटू x माइनस 1 e पावर 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अभी इसी तरह से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे।